नमस्कार बच्चों। हमारा जो पिछला चैप्टर था जिसका नाम था ठेले स्थिति में बारिश, वो अध्याय पूर्ण हो चुका है। उसके प्रश्न और उत्तर आपको दिए जा चुके हैं। आशा है आप समय से करें, क्योंकि जल्दी ही मैं सोच रहा हूँ कि आपकी नोटबुक मंगाकर कॉपियाँ भी चेक की जाए। वो पाठ पूरा होने के बाद अब हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। अगले अध्याय का नाम है जामुन का पेड़। जामुन भी जानते हो आप लोग, पेड़ भी जानते हो। अच्छा पाठ है, बहुत रोचक पाठ है। इसके राइटर हैं कृष्ण चंद्र। कंफ्यूज मत होना, नाम कैसे भी लिखा जा सकता है, शुद्ध माना जाता है। कृष्ण चंद्र इसके राइटर हैं। कृष्ण चंद्र के बारे में हम बात करें तो बच्चों, कृष्ण चंद्र का जन्म 23 नवंबर 1914 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मार्च 1977 में इनकी मृत्यु हुई। 1914 में इनका जन्म हुआ था और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? भरतपुर में इनका जन्म हुआ था, जो राजस्थान में। यह सबसे पहले इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। और देश के आज़ाद होने के बाद, मतलब 1947 के बाद इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। इनको पहले इन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया था, फिर बाद में देश के आज़ादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था बच्चों। इसके अलावा इनको भारत सरकार के द्वारा जो लेखन में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण, उस पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें, बड़ा रोचक मामला है रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? बच्चों, ये इनके प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनके प्रमुख और प्रसिद्ध उपन्यास हैं गधे की आत्मकथा। गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, एक गधे की वापसी, सफ़ेद खून और मिट्टी के सनम, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने। आपके जहाँ तक इसका है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ ये एक प्रसिद्ध क्या है?
हास्य व्यंग्य रचना है ये। इसमें को पढ़ते समय हंसी भी आती है और लोगों के ऊपर व्यंग्य भी किया गया है, कैसे कैसे लोग होते हैं। हास्य व्यंग्य रचना है। देखिए मुख्य पाठ, जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का अंधड़ आया, अंधड़ आंधी तूफान। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ यानी अंधड़। आंधी तूफान आया, तो आंधी तूफान आया, रात को आया बच्चों। तो क्या हुआ रात को जब अंधड़ आया? सेक्रेटेरिएट यानी सेक्रेटरेट के लॉन में, सेक्रेटरेट भाई जहाँ शासन व्यवस्था का काम संभाला जाता है, जयपुर में भी है सेक्रेटरेट। सेक्रेटरेट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सेक्रेटरेट जहाँ सरकारी कामकाज होता है, जहाँ मंत्री वगैरह बैठते हैं, उनके पीए वगैरह IAS RAS अधिकारी बैठते हैं, और जो शासन संचालन में काम करते हैं वो लोग बैठते हैं। तो सेक्रेटरेट का जो लॉन था, उस लॉन में एक जामुन का पेड़ था, वो जामुन का पेड़ गिर गया। कैसे गिरा? रात को जो अंधड़ आया। सुबह सवेरे को जब माली ने देखा, सुबह होने पर माली ने देखा, क्या देखा? तो उसे पता चला, भाई माली बाहर आया सुबह होने पर, बगीचे की तरफ गया, लॉन की तरफ, तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। पेड़ तो गिरा सो गिरा, क्या हो गया? पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। आदमी को दबा हुआ देखा तो माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गए। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गए, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गए, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया, और सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। कम समय में जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी था, उसके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ एक बात आती है बच्चों, और सारी बातें बाद में होनी चाहिए। पहली बात, पहला काम क्या होना चाहिए था? उन सब लोगों को मिलकर उस पेड़ को उठाकर, पेड़ को हिलाकर दबे हुए आदमी को बाहर निकालना चाहिए। और बातें और चर्चाएं बाद में होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों देखो किस तरह से आदमी की संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग देखो क्या बातें कर रहे हैं। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, जामुन का पेड़ बेचारा गिर गया। वो आदमी बेचारा नजर नहीं आ रहा उनको। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, एक बाबू बोला, यार कितने अच्छे फल आते थे, बेचारा गिर गया। दूसरा क्लर्क बोलता है, याद करके जामुन के पेड़ को, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, कितना रस होता था जामुन में, कितनी मज़ेदार, कितनी अच्छी स्वादिष्ट जामुन होती थी। यानी दूसरे बाबू को भी मतलब नहीं है आदमी से। फिर तीसरा बाबू कहता है, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। जब जामुन के फल लगते थे तो मैं झोली भरकर जामुन अपने घर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, अब क्या खिलाऊंगा उनको। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, मतलब उन तीनों को काहे की चिंता थी? जामुन के पेड़ के गिरने की चिंता थी, अब उसको फल नहीं खा पाएंगे उसकी चिंता थी। नीचे उस पेड़ के नीचे जो आदमी दबा हुआ है, उस आदमी की चिंता उनको नहीं थी। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया, वो तीनों बात कर रहे हैं। तब माली ने कहा कि भाई साहब, यह आदमी देखो, जामुन के बारे में ही बातें कर रहे हो, मगर यह आदमी, हाँ यह आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गए, यार आदमी दबा है, क्या करें। वैसे सोच में पड़ने की बात ही नहीं थी। सबसे कहता कि भाई पेड़ को थोड़ा उठाओ, भाई थोड़ा हिला तो सकते थे, कितने लोग हो गए पेड़ को, और हिलाते ही आदमी या तो खुद निकल जाता, और यदि उससे नहीं निकला जा रहा है तो दो आदमी पकड़कर उसको खींच लेते। जिंदा मुर्दा जैसा भी था आदमी, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। लोग बात कर रहे हैं कि यार पेड़ को भी हिलाए, इसको निकाले, पता नहीं जिंदा है या मर गया। मर गया जब तो निकालने की क्या जरूरत है, और यदि जिंदा है इसका हमें पता नहीं है, पता नहीं जिंदा है या मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा। ऑफिस वालों को क्या मतलब, वरना चेक जाकर देखना चाहिए था। तो दूसरा कहता है,
मर गया होगा। रात को पेड़ गिरा था, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे, वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूं। वो दबा हुआ आदमी बोल रहा है कि अरे निकालो, मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराते हुए कहा, कठिनता से कराते हुए क्यों कहा? क्योंकि पीठ के ऊपर तो पेड़ पड़ा था। वो बोल गया, ये बड़ी बात है। शायद हम होते तो बोल ही गए होते, हम तो, वो बोल रहा था बड़ी बात है, हम तो बोल ही गए होते। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, यार जिंदा है अभी तक। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली ने कहा कि भाई इस पेड़ को हटाकर इसको जल्दी से बाहर निकाल लो। मुश्किल मालूम होता है। एक चपरासी था, कैसा चपरासी था? एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। सुस्त था बिल्कुल, काम भी नहीं करना चाहता था, मोटा था। वो चपरासी बोला, मुश्किल मालूम होता है कि यार इस पेड़ के नीचे से कैसे निकालेंगे? पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। चलो, भारी और वजनी है पेड़ का तना बच्चों, लेकिन कम से कम उनको प्रयास तो करना चाहिए था आदमी को निकालने का। वो एक अलग बात है कि वो नहीं निकाल पाते, लेकिन पहले ही ये सोच लेना कि पेड़ बहुत भारी और वजन वाला है, तना भारी है, नहीं निकाल पाएंगे। ये तो उस चपरासी की, उन लोगों की गलती है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी इंसानियत मर चुकी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, अरे इसमें काहे का मुश्किल है? अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, यदि सुपरिंटेंडेंट साहब अभी हुक्म दे दें तो 15-20 तो माली हैं यहाँ पर। 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता। अरे 40-30, 40-50 आदमी लगे तो पेड़ को तो छोड़ो, थोड़ा सा पेड़ को उठाकर या हिलाकर उस आदमी को तो निकाल सकते हैं अभी। कौन बोला? माली बोला। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े कि बिल्कुल सही कह रहा है माली, लगाओ जो, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ऐसा लगा कि अब तो पेड़ उठने वाला है और उस आदमी को निकाल लिया जाएगा। लेकिन तभी क्या हुआ? ठहरो, सुपरिंटेंडेंट साहब बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। भाई मेरे ऊपर जो अधिकारी है उससे तो पूछ लो, अंडर सेक्रेटरी से पूछ लो कि भाई पेड़ हटा दें क्या। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया कि साहब ऐसा मामला है। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन बीत गए। सुबह से दोपहर हो गई। अरे वो बात करते रहते, काम उनका चलता रहता, कम से कम उस आदमी को तो निकाल देते। अब देख लो कितनी लाल फीताशाही है, कितनी लापरवाही है सरकारी कार्यालयों में। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। दोपहर का खाने का समय होता है, मतलब लंच टाइम में, उस आदमी के चारों तरफ बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा, कुछ मनचले क्लर्क थे, उन्होंने समस्या को खुद ही हल करना चाहा, सुलझाना चाहा कि देख लेंगे जो होगा, जो इस पेड़ को हटाकर हिलाकर इस आदमी को तो निकाल लेते हैं। खुद ही उस समस्या का समाधान करना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि कोई पूछेगा तो हम कहते हैं कि साहब आदमी को निकालना जरूरी था, सरकार का, हुकूमत का फैसला चाहे जो भी आए। इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। फिर देखो उस आदमी को निकालने की सोच रहे थे, तभी वो सुपरिंटेंडेंट फाइल हाथ में लेकर भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। भैया अपन नहीं हटाएंगे इस पेड़ को। क्यों?
हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है, हमारा जो कार्यालय है वो व्यापार विभाग वाणिज्य से संबंधित है। तो वाणिज्य वाले व्यापार वाले तो पेड़ का मतलब तो हाथ ही नहीं लगा सकते। यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। हम तो कौन से विभाग में हैं? व्यापार विभाग में। और पेड़ की मजबूरी है कौन से विभाग में? कृषि विभाग में। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। वहाँ से उत्तर आएगा, वो कहेंगे तो अपन पेड़ को हटवा देंगे। अब एक बात बताओ आप, ये फाइलें विभिन्न ऑफिसों में चक्कर कटवाना जरूरी था या सबसे पहले उस आदमी को निकालना जरूरी था? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सरकारी कार्यालयों में संवेदनाएं मर जाती हैं, वही ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं तक। कल हम इससे आगे का वीडियो पढ़ेंगे, वीडियो में आगे का भाग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।